आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड प्रशासन की नाइंसाफी से नाराज बिस्फी थाना क्षेत्र के रघेपुरा निवासी अब्दुल्ला साहब। इनका कहना है कि बिस्फी के सीओ और अमीन ने मिलकर साजिश रचकर मेरे निजी जमीन पर सरकारी सड़क बनवा दिया है, जबकि इससे कबल यह बात उन्हें बता दी गई थी कि ये जमीन पुश्तैनी है और सरकार के तरफ से दूसरी जगह पे जो सरकारी जमीन है वहां सड़क बनाने के लिए एनओसी भी दे दिया गया था। अपने दुख का इजहार करने या आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इनका कहना है कि अगर मेरे साथ नीतीश हुकूमत इंसाफ नहीं करती है तो मैं बहुत जल्द अपने परिवार के साथ पटना विधानसभा के सामने पहुंचकर अनशन करूंगा और यह अनशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाती है। हम उस स्पॉट पर भी चलेंगे जहां वो सड़क तामीर कराई गई है, लेकिन उससे पहले आप सुने अब्दुल्ला से उनकी ही ज़बानी कि क्या मामला इनके साथ दरपेश आया है। अब्दुल्ला साहब, आप बताएं क्या मामला है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर, मामला ये आया है 2014 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमारे गांव में जद्दोपट्टी चौक से राजधानी चौक जरैल तक रोड बनना शुरू हुआ था। उस वक्त सर हम बाहर में थे। जब मुझे बाहर में ही पता चला, हमारी वालिदा जो है, हमारे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। हमारी वालिदा, मेरी माँ घर पे ही थी, तो उनके ज़रिए मुझे फ़ोन किया गया कि बेटा देखो, ज़बरदस्ती किसी ने हमारी ही ज़मीन होकर के रोड बनाने की साजिश में है। तो उस वक्त हम बाहर से आने के बाद ये मामला उस वक्त जो एसडीओ साहब थे, मिथिलेश कुमार मिश्र साहब, एसडीओ बेनीपट्टी, उनको हमने 29/8/2014 में ये आवेदन दिया था और उसमें ये लिखा था कि अभी जो राजधानी चौक जरैल तक जद्दोपट्टी चौक से रोड बनाया जा रहा है वो हमारी निजी ज़मीन होकर के बनाया जा रहा है, जो ये हमारी ख़ानदानी और रैयती और मेरे पूर्वज के नाम से राज दरभंगा से प्राप्त खतियान है। उस ज़मीन को जो है, जिसका खाता नंबर 125 पुराना और खेसरा नंबर 636 पुराना, उस ज़मीन होकर के रोड बनाया जा रहा है। इसलिए हम श्रीमान से अनुरोध करते हैं कि स्पॉट जांच करें और जो है मामले की छानबीन। तो उन्होंने क्या कहा फिर उन्होंने स्पॉट पर आए और हमारी ज़मीन पर आने के बाद हमसे बातचीत किए, हमारा पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट सारी चीज़ देखने के बाद वहीं से जो मिथिलेश कुमार मिश्र साहब एसडीओ बेनीपट्टी थे, वहीं से फ़ोन किए बिस्फी सीओ साहब को कि सीओ साहब, यहाँ रघेपुरा रोड का मामला है और यहाँ निजी और सरकारी रोड का मामला है, आप सरकारी अमीन बहाल करें। जी, तो उस वक्त जो है सरकारी अमीन बहाल किया गया। फिर क्या हुआ? जी, सरकारी अमीन आए। सरकारी अमीन आने के बाद जो है पैमाइश किया गया, हमारी ज़मीन का पैमाइश किया, जहां सरकारी ज़मीन था उस ज़मीन का पैमाइश किया और 13/2/2015 का ये सरकारी अमीन बिस्फी का रिपोर्ट है। क्या है रिपोर्ट? जी, रिपोर्ट क्या करती है? जी, इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर कह दिया है कि पुराना नंबर 636 जो खतियान के अनुसार रैयती खसरा है। तो सर, इससे जाहिर हो जाता है। जी, हमारे खानदान की जमीन है। ये सरकारी अमीन क्या है? जी, सरकारी अमीन का रिपोर्ट है सर। चलिए ठीक है, ये है आपको 2015 का। जी। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद जो है चले गए और इसी के नीचे जो है 3 लोगों का नाम लिख दिया गया कि फना व्यक्ति इतने वर्ग फीट, जो बिहार सरकार की जमीन है, बिहार सरकार का जो आम रास्ता है जो है खेसरा नंबर 544 पुराना और उसका नया 1571 जो नीचे अंकित
लोगों ने दखल कर दी। तो उन्होंने जो है उसके बाद जो है रिपोर्ट सीओ अंचल बिस्फी को वो सौंपने के बाद जो है उसके बाद सीओ बिस्फी साहब ईमानदारी के साथ अतिक्रमणवाद जो होता है वो अतिक्रमणवाद चलाने के बाद उन्होंने एक के बाद एक 3 नोटिस जो अतिक्रमण लोग किए थे, ये 3 नोटिस उन्होंने डेट बाय डेट करके 3 नोटिस भेजा उन लोगों को कि आप जो जमीन पे कब्जा जी घर बनाए हुए हैं, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, इसका कुछ पेपर है जिसके लिए आप घर बनाए हैं जमीन पर, आम रास्ता बिहार सरकार पुराने सर्वे के जमीन पर, अगर कोई प्रूफ है तो आप जमा करें। फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने 3 नोटिस के बाद भी उन्होंने जमा नहीं किया। फिर उसके बाद अंचल बिस्फी एसडीओ साहब को चिट्ठी लिखे उस दरमियान, और चिट्ठी लिखने के बाद जो है एसडीओ साहब जो है लोगों को, पुलिस बल को, पताना थाना को, सभी लोगों, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपट्टी को, पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी, पुलिस अधीक्षक मधुबनी, जिला दंडाधिकारी मधुबनी, सबको जो है 8/4/2017 को चिट्ठी लिखी गई कि आपको नियुक्त किया जाता है कि आप रघेपुरा जाएं और बिहार सरकार का जो जमीन है जो लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है उसको खाली करना इस सिलसिले में। फिर उसके बाद जो है बिस्फी सीओ, फिर पतौना थाना के तमाम जो है प्रशासन, सभी लोग आए 12/4/2017 को, और 12/4/2017 को शांतिपूर्ण तरीके से जो है अतिक्रमण वाले जगह को जेसीबी के जरिए प्रशासन, और वहाँ हजारों के तादाद में लोग मौजूद थे, जी खाली करवा दिया गया, जो हमारे पास वीडियो के रूप में मौजूद है जी। फिर उसके बाद रघेपुरा पंचायत के मुखिया जनाब फिरोज साहब, वर्तमान मुखिया, अभी भी मुखिया हैं, उनको जो है 10/3/2018 को जी 10/3/2018 को NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र बिहार सरकार की जमीन 544 पुराना और 1571 नया पे रोड बनाने के लिए NOC जारी किया। फिर उसके बाद मुखिया साहब गए रोड बनाने के लिए, तो रोड बनाने गए तो किसी कारण जो है उनको रोक दिया गया, रोड नहीं दिया गया बनाने के लिए, या उनके ऊपर कुछ गलत FIR वगैरह पतौना थाना में करवा दिया गया। अब उसके बाद मुखिया फिरोज साहब रघेपुरा, उन्होंने रोड बनाने का काम छोड़ दिया, या वो डर से छोड़ दे या क्या छोड़ दे, किसी के दबाव में छोड़ दे, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद अभी हाल में तकरीबन जो है प्रशासन सोई थी, सीओ साहब सोए थे, अभी तकरीबन 15 से 20 दिनों से हमारे गांव के फिजा जो है एक अलग माहौल ले लिया था, एक अलग सिचुएशन और हालात पैदा सी हो गई थी गांव के अंदर कि रोड बनना चाहिए, और हम लोग भी इस पर ये इत्तेफाक रखते थे कि बिल्कुल रोड बनना चाहिए, इंसाफ के साथ बनना चाहिए, जहाँ रोड है, सरकार की जमीन है, वहाँ बनना चाहिए, आप लोग आवाज बुलंद करें। हम भी तमाम अभी क्या हुआ अभी सर अचानक ये हुआ है, सरकारी जमीन पर रोड नहीं बनी। जी सरकारी जमीन पर रोड नहीं बनी, जहां हमारी जमीन जो 636 है सर, ये 636 जिसका खाता नंबर 125 हमारे पूर्वज, हमारे दादा के दादा मजहर हुसैन साहब के नाम से राज दरभंगा से प्राप्त है, जो बिल्कुल पुराने सर्वे से खतियान और हमारे दखल कब्जा में चला आ रहा है। और इसी 636 4 कट्ठा 2 रकबा पे मेरा घर भी है, सारा चीज है, फूस का घर है, इन्वेस्टर वगैरह, आंगनबाड़ी, जी और हमारे घर में सटा करके रोड बना दिया गया जो पुराने सर्वे राज दरभंगा से। तो आपने गुहार नहीं लगाया? जी सर। तो फिर उसके बाद एक मिनट बताते हैं। फिर इसी जमीन को 1944 में जो हमारे खानदान में बंटवारा सूट का केस चला था, शायद उस वक्त मधुबनी जिला भी नहीं था, तो 1944 में 636 फैसला बिल्कुल क्लियर है, जजमेंट में मनी सूट का जो जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है, उसमें भी 636 दर्ज है, ये प्रूफ एक साक्ष्य के तो आपकी जमीन का प्रूफ हुआ। जी आप हक पर है। मेरा कहना ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके हैं, फिर भी बिस्फी के जो अफसरान हैं, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो अमीन हो, पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन तो सीओ के आदेश पे ही काम। मेरा कहना ये है कि आपके साथ यह जो नाइंसाफी हुई, क्या आपने सीओ से नहीं कहा ये नाइंसाफी क्यों हो रही है आपके साथ? सर, ये 20 तारीख से पहले, एक दिन पहले अचानक
20 तारीख से पहले 19 तारीख को हम और जो है और कुछ लोगों के साथ जो हमारे अपने थे उन लोगों के साथ सीओ साहब के यहाँ पहुँचा और सीओ साहब को कहा, बिस्फी सीओ साहब को, कि सर ये नाइंसाफ़ी हो रही है, सुनने में ये मिल रहा है कि हमारी निजी ज़मीन होकर के आप रोड बना रहे हैं। तो नहीं, आपके ही ज़मीन होकर के रोड बनेगा, आपको जो करना है कीजिए, जहाँ जाना है जाइए और हर हाल में बन के रहेगा। फिर वो अंचल अमीन जो अभी इस वक्त अमीन है उनको बोले कि तुम रिपोर्ट तैयार करो। उन्होंने रिपोर्ट भी तैयार किया और अमीन साहब बाज़ाब्ता बोले, मैं वहाँ मौजूद था बिस्फी अंचल के सामने, अमीन साहब बोले कि मुझे ऊपर से दबाव दिया जा रहा है, इसलिए हम रिपोर्ट बना कर आप क्या ये आपके प्राइवेट जमीन पे, आपकी खास जमीन पे, आपकी पुश्तैनी जमीन पर सड़क बना दी गई है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की हुकूमत? जी, हम बिहार की हुकूमत माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि हम हक पर है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं, हमारे जो है अनुमंडल पदाधिकारी SDO साहब बेनीपट्टी हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं, और हमारे जितने भी आला अफसरान जो हैं, जितने भी सीओ साहब से ऊपर आला अफसरान हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले की छानबीन करें, आला अफसरान से इस मामले की छानबीन कराई जाए और जो हक है जहां अगर आप जांच करें, आप जो है सारी चीज़ करें, उसके बाद जो है रोड बनाई जाए। क्योंकि 20 तारीख को 20 जनवरी 2021 को जो है जिन लोगों ने रोड बनाने आया उन लोगों का कहना हुआ कि मुझे NOC प्राप्त है। तो और पतौना थाना के 2 गाड़ी फोर्स वहाँ मौजूद थे और गांव के भी कुछ समाज के लोग, हर मकतब फिक्र के लोग थे, हर मजहब के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसका वीडियो वगैरह भी किया गया है। तो उन लोगों का कहना हुआ और प्रशासन ये कह रहा था कि जो है अगर तुम लोग रोकने आओ, कुछ भी करने आओ तो दफ़ा 353 में फंसा देंगे, तो जेल चले जाओगे। इस डर से हम लोग कुछ नहीं, हम अपने घरों में हम लोग मौजूद थे, हम वहाँ पर नहीं गए, नहीं तो हम लोगों के झूठे मुकदमा में फंसा दिए जाते और हम लोग फिर परेशान हो जाते। फिर तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम सरकार से गुहार लगाएंगे, हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे, आला अफसरान से गुहार लगाएंगे। अगर वो लोग उसके बाद अगर हमारे जो है इस मसले का हल नहीं निकाला गया, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, तो हम विधानसभा पटना के सामने विद फैमिली जो है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे भाई और मैं खुद तमाम लोग जा करके बैठेंगे, वहाँ अनशन देंगे जब तक मुझे इंसाफ नहीं किया जाता है। अब्दुल्ला साहब, मुझे उम्मीद है अगर ये खबर जी हमारे बिहार के हर अजीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचती है और या फिर हमारे जिला के जो DM है जनाब अमित कुमार या फिर बड़े अफसरान जो भी हैं वहाँ तक पहुँचती है, तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आपके साथ इंसाफ का मामला होगा। और वैसे हम चाहेंगे कि हम रगेपुरा चलकर आपके उस स्पॉट का भी मुआयना करें ताकि हम दिखा सकें अपने हिंदुस्तानी मीडिया में। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना एवं अंचल बिस्फी OP पतौना के रघेपुरा गांव निवासी अब्दुल्ला फरहत ने अपनी निजी जमीन पर गैरकानूनी ढंग से सरकारी रास्ता बनाने का अंचलाधिकारी एवं अंचल जमीन पर आरोप लगाया है। इसे लेकर के पीड़ित ने प्रशासन से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि मेरी जमीन, साथ ही कहा कि अगर जल्द ही मुझे न्याय नहीं मिला तो मजबूरीवश हमें सपरिवार धरना प्रदर्शन करना होगा। रोड में अलग है, वहाँ अतिक्रमण भी चला था, रोड खाली भी हुआ था। बिस्फी CO पतौना थाना मिल करके रोड को अतिक्रमण मुक्त भी किया था और फिरोज मुखिया, रघेपुरा के जो मुखिया हैं, उनको NOC भी हासिल दिया था, लेकिन उनको रोड बनाने नहीं दिया गया। और अभी जबरदस्ती शरीयत रचकर और जो है CO पतौना थाना और बड़े आला अधिकारी तमाम अफसरान नेतागण मिल करके हम जबरदस्ती कल दिनांक 20 जनवरी 2021 को हमारे निजी जमीन में जबरन लाठी और जो है बंदूक, पुलिस बल, तमाम लोगों के बल होते हुए जबरदस्ती रोड बना के कल चला गया। हम लोग यहाँ स्पॉट पर नहीं रोके, हम लोग चुपचाप अपने घरों में बैठे थे। अगर रोकते तो हम पर झूठे मुकदमा किया जाता और हमको मारा पीटा जाता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। तो अब इसलिए अब जो है हम बिहार सरकार नीतीश कुमार और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह करते हैं कि मुझे इंसाफ मिले और जो है इस मामले की फिर से जांच हो, CO बिस्फी को जांच का आदेश दे। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि अगर ये मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम संसद भवन सचिवालय के पास जाकर के विद फैमिली धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए हम तमाम नेतागण और आला अफसरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इंसाफ दे। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।
Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.